तो अभी तो मैं वीसी राजवीर सर से यही गुहार लगाना चाहूंगी जी, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। आपके गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ खड़े हैं, उन्हें 35% भी नहीं दिए गए। उस सब्जेक्टिव टाइप में पेपर में एमडीयू वाले तो यानी तो एमडीयू के प्रोफेसर तो फिर पागल हैं, वो हमें गोल्ड मेडल दे रहे हैं और ये हमें फेल कर रहे हैं। सीबीएलयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसी के साथ मैंने 2 बार नेट और गेट भी क्वालिफाई किया है सर। लेकिन उधर भी चेयरमैन सर ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि आपके बीए में आपके एमए में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पूरे हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पे एक प्रश्न उठाता है सर। एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो बिहार का है और मुझे संदेह लग रहा है कि जो हमारा मुख्यमंत्री बिहारी बना था और अब बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, कहीं वहाँ जो वादा करके आया सारे बच्चे बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर ना लगा दिए उसने। लेकिन जो हमारे साथ जो एक बद्दा मजाक हुआ है कि उन्होंने बोला कि भी हरियाणा के बच्चे जो है इतने काबिल नहीं है कि भी इंग्लिश लिख सके, इंग्लिश बोल सके। और हमने यही पाया है कि भी ये जो रिजल्ट है एक प्रकार से जो है बिना पेपर चेकिंग के जो है बनाया गया है, जस्ट वैसे ही। एचपीएससी द्वारा कॉलेज कैडर इंग्लिश लेक्चरर भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 613 पदों के लिए हुई भर्ती में केवल 151 उम्मीदवारों को ही पास दिखाया गया, जबकि कई यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी फेल हो गए। फेल अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाया कि हरियाणा के बच्चों को बाहर किया जा रहा है। जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं एमजीयू और सीबीएलयू की गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं ने भी रिजल्ट की विश्वसनीयता और शिक्षा प्रणाली पर उठे सवालों पर नाराजगी जताई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन आरोपों और विवादों पर क्या कदम उठाती है। तो अभी तो मैं वीसी राजवीर सर से यही गुहार लगाना चाहूंगी जी, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। आपके गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ खड़े हैं, उन्हें 35% भी नहीं दिए गए हैं। आप ये चेकिंग देख लो, सेम सब्जेक्टिव टाइप का पेपर था जो हमने यूनिवर्सिटीज में दिया है। उस सब्जेक्टिव टाइप में पेपर में एमडीयू वाले तो यानी तो एमडीयू के प्रोफेसर तो फिर पागल हैं, वो हमें गोल्ड मेडल दे रहे हैं और ये हमें फेल कर रहे हैं। तो सर आप मंशा आप समझ जाओ, इसी बात से समझ जाओ। मैं ये मान सकती हूँ कि मेरे नंबर कम आ सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकती कि 35% से भी नंबर मुझे कम दिए गए। तो क्या समाधान है इसका? क्या समाधान यही है सर कि पारदर्शिता जो बोली जा रही है वो करके दिखाई जाए। क्या नाम है? निधि सर हम दोनों तो एमडी। सर मेरा नाम कोमल है और मैं सीबीएलयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसी के साथ मैंने 2 बार नेट और गेट भी क्वालिफाई किया है सर। और सर मुझे लगता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सर ये जो रिजल्ट हमें देखने को मिला सर, बिल्कुल ही 2 दिन तक तो हमें बात ही एक्सेप्ट नहीं हुई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब सर हमें इंटरव्यू देने तक का मौका नहीं मिला सर। दिन रात हमने मेहनत करी, हम इतने खुद को ऐसा नहीं मानते, हम इतने इनकॉम्पिटेंट है कि हम 35% भी ना ले सके सर। तो हमारी मांग यही है कि पेपर अच्छे से चेक किए जाए, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए सर। और सर इंग्लिश एक लिटरेचर जो है उसमें ऐसा होता है कि हर बच्चे का अपना एक ओपिनियन होता है राइटर्स को लेके, उसकी फिलोसफी को लेके। तो ऐसा तो बहुत गलत है कि बिल्कुल ही बच्चा 35% नहीं ले पा रहा है सर। तो सर हरियाणा का कमीशन है, आप 8% बच्चे निकाल रहे हैं हरियाणा के सर, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी हमारे देश के लिए। चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया था, आप भिवानी कर रहे थे, क्या लगता है कितने दिन प्रदर्शन करेंगे, कितना बड़ा आंदोलन करेंगे, कब तक करेंगे? सर हमने किया है चंडीगढ़ भी, मेरे सहपाठी थे बहुत सारे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, बहुत शांतिपूर्ण हमने अपनी बातों को रखा है वहाँ पे। लेकिन उधर भी चेयरमैन सर ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि आपके बीए में आपके एमए में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, आपको सारी यूनिवर्सिटीज इनकॉम्पिटेंट, एक तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है सर ये पूरे हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पे एक प्रश्न उठाता है सर। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम ये जो चल रहा है ना सर, इसको थोड़ा बदलाव किया जाए, ताकि जो हम युवा हैं जो इतने पढ़ रहे हैं, हमको देख के और पीढ़ियां भी थोड़ी इंस्पिरेशन उनको जो मिलेगी सर उस पे काम हो थोड़ा। एडवोकेट दीपेश सार सर, इन असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट में जो इंग्लिश के बच्चों के साथ धांधली हुई है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, बाकी सब बच्चे बता चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जिन बच्चे स्कॉलर्स ने, पीएचडी होल्डर्स ने, गोल्ड मेडलिस्ट ने एग्जाम दिया, उनको एचपीएससी ने नाकाबिल साबित कर दिया कि भाई ये बच्चे कामयाब नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले हरियाणा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि अब स्कूल और कॉलेजों में हरियाणा की जो स्कॉलर है यूनिवर्सिटीज के, वो बच्चे पढ़ाएंगे। अरे भैया, आप नोटिफिकेशन जारी करते हो कि स्कॉलर बच्चों को पढ़ाएंगे और जो स्कॉलर एग्जाम देते हैं उनको आप कहते हैं कि ये काबिल नहीं है, तो ये दोहरी पॉलिसी कौन सी? इसका मतलब टोटली एग्जाम जो दिया उसमें धांधली। दूसरी बात, जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स ये कहते हैं कि जब सब्जेक्टिव एग्जाम हो उसके अंदर सिर्फ मेरिट काउंट की जाती है, 35% का क्राइटेरिया नहीं। आप उसको भी गड़बड़ में अड़ा रहे हो।
तो ये सांस नहीं, पूरी की पूरी धांधली है। एक चीज कहना चाहता हूँ, HPSC का जो चेयरमैन है वो बिहार का है, और मुझे संदेह लग रहा है कि जो हमारा मुख्यमंत्री बिहारी बना था और अब बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, कहीं वहां जो वादा करके आया सारे बच्चे बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर ना लगा दिए उसने। ये इतनी बड़ी धांधली है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। नरेश कुमार है। हम लोग जो है HPSC एस्पिरेंट्स है। हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है कॉलेज कैडर के लिए। हमें जो है इस पेपर से जो है बहुत उम्मीदें थी कि भी हम लोग जो है इस पेपर के थ्रू जो है जल्दी ही जॉब लग जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ जो एक भद्दा मजाक हुआ है वो असहनीय है। उसके विषय में जो है जिससे भी हम बात करते हैं, जो भी इस बारे में सुनता है, वो सभी जो है आश्चर्यचकित है कि भी क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट थे वो हम जो है वहाँ पंचकूला इकट्ठा हुए। हमने जो है चेयरमैन जी से जो है मुलाकात की। चेयरमैन जी से जब हमने जो है कॉपी चेक की रिगार्डिंग जो है बात की और जो चेकिंग का जो फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा, तो चेयरमैन जी बोलते हैं कि भी आप लोग जो है फेल है, आप लोग समझ जाओ कि भी फेल हो चुके हो, आप लोग जो है अब फाइट करना बंद कर दीजिए। हमने जब पूछा कि भी ऐसा क्यों है, उन्होंने बोला कि भी हरियाणा के बच्चे जो है इतने काबिल नहीं है कि भी इंग्लिश लिख सके, इंग्लिश बोल सके। उन्होंने साफ तौर पे जो है बता दिया है कि भी इंग्लिश हम लोगों की काबिलियत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती और आगे फ्यूचर में भी नहीं होगी। तो हमने जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया और हमने जो है मांग की कि भी हमारी जो कॉपियाँ है वो रिचेक करवाई जाए, जिसके बारे में जो है जब हम सेकंड टाइम पे जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए तो चेयरमैन जी ने जो है वहाँ से हमसे जो है मिलने के लिए मना कर दिया। हम जो है सचिव से मिले, सचिव के सामने जो है हमने अपनी डिमांड रखी। हमने जो है सचिव के सामने जो है कुछ प्रश्न रखे कि भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। वे जो प्रश्न थे 35% क्राइटेरिया को लेके थे और रीचेकिंग को लेके थे, और जो फॉर्मूला है उसके बारे में थे कि भी ये जो फॉर्मूला किस तरीके से जो है बनाया गया है कि भी इतने सारे जो कैंडिडेट है वो फेल हो गए हैं। लेकिन सचिव ने ये बोला कि भी मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो क्या लगता है, क्या सवालिया निशान उस पे किस प्रकार की धांधली आपको इसमें जो है जैसे हम रिजल्ट को जो है एनालिसिस करने लगे हुए हैं कि भी हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ जो 8% से भी कम बच्चे जो है डीवी के लिए बुलाए गए हैं। 92% जो कैंडिडेट है वो हरियाणा से बाहर के बुलाए गए हैं। जब हमने जो है रिजल्ट को और एनालिसिस किया तो ऐसा पाया गया कि एक ही कमरे में जो है 10-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और तो दूसरे बच्चे में दूसरी जगह पे जो है 200-300 बच्चों का जो गैप बन गया जहाँ पे जो कोई भी सिलेक्शन नहीं दिखाया गया है। कुछ हमने और एनालिसिस किया रिजल्ट के बारे में, काफ़ी ऐसी सीरीज मिली है जिसमें जो है कंटिन्यूअस जैसे कि भी 4, 5, 61, 62, 23, 24 ऐसे जो रिजल्ट जो है बच्चे पास दिखाए गए हैं। फिर हमने और ज़्यादा एनालिसिस किया तो एक बच्चे का गैप मिला जैसे कि भी 39 और 41, इसमें जो है 40 को हटा दिया गया, 65 और 66 को हटा दिया। इस प्रकार से जो है हमने जो है रिजल्ट को जो बहुत अच्छे से जो है डीपली जो है एनालिसिस किया गया है और हमने यही पाया है कि ये जो रिजल्ट है एक प्रकार से जो है बिना पेपर चेकिंग के जो है बनाया गया है, जस्ट वैसे ही। क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी इसकी मंशा यही है कि भी हरियाणा के जो युवा है उनको जो है आगे नहीं आने दिया जाए। हरियाणा के बच्चों को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है C और D ग्रुप में ही भर्ती करवाई जाए। जो ऊपर की जो पोस्ट है वो हरियाणा के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि भी 35% के जो क्राइटेरिया है उसको हटाया जाए। तो 1226 जो कैंडिडेट बनते हैं, 613 का 2 गुना जो बनते हैं उनको जो है DV के लिए बुलाया जाए, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारी जितनी भी कॉपियाँ उन सभी की जो है रीचेकिंग करवाई जाए। हरियाणा के बच्चों के साथ ये सीधी डकैती हरियाणा सरकार ने की है। हमारी ये बच्ची, हमारी ये बहन जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, और बाहर से जो ये लेके आ रहे हैं गुजरात से या किसी भी स्टेट से, पहले भी इन्होंने बहुत सी भर्तियों में ऐसा करा है कि SDO की भर्ती हुई 80 टोटल लगाए, उसमें सिर्फ 2 हरियाणा के और 78 बाहर के। और आज ये जो रिजल्ट इन्होंने जारी करा है इसमें सिर्फ 8 से 9 बच्चे हरियाणा के और बाकी सभी बाहर के। और एक तरह से इन्होंने आरक्षण को भी, बाबा साहब ने जो संविधान और जो आरक्षण जो बच्चों को, गरीब व्यक्ति को दिया है वो छीनने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। टोटल 3 SC के बच्चे इसमें सिर्फ पास हुए हैं और वो भी हरियाणा से बाहर के। तो ये जो बच्चे हैं हम इनके साथ खड़े हैं। मैं एक बात इन छात्रों को जरूर कहना चाहूंगा कि आप यूनिटी करिए,
आप सारे छात्र इकट्ठे होइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सभी पार्टियों के जो भी नेता हैं आज यहाँ भी आए हैं, हम सब इनके साथ हैं। इनके आंदोलन में इनसे आगे बढ़कर हम खड़े मिलेंगे, चाहे रोड जाम करने की बात हो, चाहे ताला गेट पे लघु सचिवालय के ताला लगाने या HPSC चंडीगढ़ के गेट पे ताला लगाने की बात हो। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हमें ये पता है वो सुनेंगे नहीं क्योंकि वो घमंड के घोड़े पे सवार है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई आप चैलेंज कर रहे हैं बच्चे हमारे, आप यूनिवर्सिटी फिर बंद कर दो ना। क्यों यूनिवर्सिटी ने इनको गोल्ड मेडलिस्ट बनाया? और ये बच्चे चीख चीख के कह रहे हैं कि आप ओपन हमारी डिबेट करवाइए, कौन प्रोफेसर है जिसने ये पेपर चेक करे हैं? और इतने होनहार बच्चे हमारे हरियाणा के, इनको ऐसे बाहर निकाल के फेंक देना, ये हरियाणा सरकार का बिल्कुल घिनौना कृत्य है और हम इन बच्चों के साथ